राष्ट्रीय विकास मोर्चा के मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता सुरेंद्र पांचाल ने अपने संबोधन में कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 1988 के बाद 1990 से 2023 तक सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास की बातें करने वाले सरकार एक देश रत्न मार्ग 9 कोटिया पटना में स्थित कर्पूरी ठाकुर के भवन को संग्रहालय में प्रतीत कर दी गई। बिहार की धरती पर और जो तीसरा समाज है उसके विकास के लिए राष्ट्रीय विकास मोर्चा के मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता सुरेंद्र पांचाल ने अपने संबोधन में कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 1988 के बाद 1990 से 2023 तक सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास की बातें करने वाले सरकार एक देश रत्न मार्ग 9 कोटिया पटना में स्थित कर्पूरी ठाकुर के भवन को संग्रहालय में प्रतीत कर दी गई। लेकिन 1952 से लेकर 17 फरवरी 88 तक जीवन भर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर उनकी आवाज़ बिहार विधानसभा में सुरक्षित है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वास विश्वकर्मा, मंच का संचालन अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, जननायक कर्पूरी जी की सोच पर आधारित अति पिछड़ों को आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में अलायंस के माध्यम से 45% जनसंख्या वाला डिप्रेस्ड आधारित जातियों के अनुच्छेद 330 के तर्ज पर लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर तमाम पार्टियों ने हमें समर्थन करेगा, इसकी अध्यक्षता करते हुए विश्वास विश्वकर्मा ने कहा, अति पिछड़ों के सवाल पर हम आज गोष्ठी कर भारत के सभी प्रांतों से आए हुए बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातों से विचारों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए डॉक्टर बरदानी प्रजापति, यूपी से संजय कुमार, बाबू रामपाल, अनुज पासवान, रणजीत शर्मा, डॉक्टर एम भारती, कामता लाल दिल्ली से, अमरेश ठाकुर, AKP नंदन, ऐतवारी जी, संजय कुमार, गणेश जी, केशव प्रसाद दानी प्रजापति इत्यादि उपस्थित रहे। ये आज का जो ये प्रोग्राम है हमारे जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की सोच पर आधारित ये प्रोग्राम है। हम लोगों का मानना है और सोचना भी है कि जितना भी अति पिछड़ा वर्ग है, जातिगत आधार पर हम लोग अगर बात करें या राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो अति पिछड़ा जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हुए और कर्पूरी जी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक शुरुआती कदम हमें उठाना चाहिए राजनीतिक तौर पर। तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसका विषय है कि अति पिछड़ा को कैसे गोलबंद किया जाए और अति पिछड़ा के लिए संघर्ष करके आने वाले जो लोकसभा का जो चुनाव है उस पर सभी पार्टियों का कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे कि अति पिछड़ा में जो मायूसी छाई हुई है राजनीतिक तौर पर उसको हम लोग कैसे उठाएं और सत्ता कैसे पाई जाए, जिससे कि अति पिछड़ा जो समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे और आने वाले लोकसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि देने पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे की जो रूपरेखा तय होगी इसी मंच से रूपरेखा तय होगी। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उस पर रणनीति तैयार की जाएगी। यानी सेवा पर आधारित जातियों को इस चुनाव में मैं समर्थन करूंगा और लोगों से मैं अपील करूंगा कि राष्ट्रीय लेवल हो या क्षेत्रीय लेवल हो, जो पार्टियां बनी हैं वो भी हमको समर्थन करे। इस चुनाव में हमारा हिस्सा के अनुसार 45% जनसंख्या के अनुपात में कितने सीटों पर वो हमको समर्थन करेंगे, ये अलायंस करें, नहीं तो हम अपने लोगों को जगाकर तमाम जगह खेल बिगाड़ बना तो नहीं सकते हैं, खेल तो बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इस चुनाव में आज पटना के विद्यापति हॉल में ये शुरुआती हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो सोच है उसके आधार पर इनकी कब प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा इनकी जनसंख्या के अनुपात में। आज उत्तर प्रदेश में से बरदानी प्रजापति जी आए हैं, बाबूलाल पाल साहब उत्तर प्रदेश से आए हैं, तमाम झारखंड से इतवारी जी आए हैं और दिल्ली प्रदेश से कामता बाबू, ये तमाम बुद्धिजीवी लोग आए हैं। इस पर रणनीति बनाकर हम लोग लोकसभा जिला स्तर पर ये कार्यक्रम को जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे कि आने वाला 24 हमको हमारा प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित होगा। आप लोगों को पहले प्रथम चैनल और
तो आप धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ समय पर आए और हम लोग की बात सुनने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं, बधाई के पात्र हैं कि आज हमारे सेमिनार में आप लोग भाग लिए। रही बात, हम लोग आज कर्पूरी ठाकुर के मिशन आधारों पर अति पिछड़ा दलित और डिप्रेस क्लास के लोगों को एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका संचालन सुरेश पंचाल जी है। रही बात हम लोग का हकदारी का, बाबा साहब जो संविधान लिखे थे उसमें सबको बराबर की समानता का अधिकार देने के बाद गए हुए थे, लेकिन अभी जो है आज हमारे नेशनल और इंडिया लेवल का, वर्ल्ड का भी बीजेपी सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं। वो कहते थे 14 में आने के पहले कि मैं सर कटा दूंगा लेकिन सर नहीं झुका सकता, उस संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता है, 2014 में बोले थे। आज नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से, कि आपने जब लोकसभा 14 में शपथ लिए थे, प्रधानमंत्री बने थे, पीएम, उस समय बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ गया? ये सब जुगलाबाजी हमारे नरेंद्र मोदी बीजेपी वाले हैं, और हम लोग को अति पिछड़ा दलितों को केवल वोट लेते हैं और नीचे से पैर काटते हैं और कहते हैं कि हम अति पिछड़ा दलितों की बात करते हैं। कहाँ अभी तक ले 10 साल हो गया, केंद्र में सरकार कितनी सारी वैकेंसियाँ भरी हुई, खाली पड़ी हुई है, फिर भी लोग रोजगारों के बाद हमारे बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, केवल बस इधर से उधर का नाम बदलना, ये सब तेरा फेरा फेरी की बात करते हैं और लड़ाने की बात करते हैं।